आप सभी का फेवरेट शो ये है चाहते की कहानी में अब होने वाला है काफ़ी बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुकाबला, वो भी रुद्राक्ष और अरमान के बीच में। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी प्रिशा के सानिया के कमरे में घुसने के साथ। वो जैसे ही रुद्राक्ष को उठाने के लिए जाएगी, रुद्राक्ष शर्टलेस होगा और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट होगी। यहाँ पर रुद्राक्ष को वो जैसे ही उठाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएगी सानिया के डेड बॉडी देखकर। तभी रुद्राक्ष को उठाएगी और कहेगी कि तुम यहाँ पर कैसे आए, ये क्या हो रहा है। तभी रुद्र कहेगा कि मुझे कुछ नहीं याद, मुझे बस ये याद है कि चल रही थी लास्ट नाइट और मैं वहीं पर था। तभी वो नोटिस करती है कि डेड बॉडी के पास में एक नाइफ भी पड़ा है और वहाँ से खून भी लगा है। वो सोचती है कि शायद रुद्राक्ष ने ही ये किया होगा और उसके गले में ये चाकू मारा होगा। वो रुद्राक्ष को और अच्छे से उठाने की कोशिश करती है सच का पता लगाने के लिए, लेकिन रुद्राक्ष उससे जानबूझकर धक्का दे देता है और कहता है कि हटो, मेरे ऊपर से सानिया हट जाओ। तभी वेटर यहाँ पर ब्रेकफास्ट लेकर आता है और देखता है कि सानिया की डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ी है और वो खून खून कहकर चिल्लाकर भाग जाता है। यहाँ पर प्रिशा सोचती है कि अब तो ये जाकर के सबको बता देगा और वो वेटर होटल स्टाफ और मैनेजर को इन्फॉर्म करता है इस कत्ल के बारे में। सभी लोग यहाँ पर दौड़ कर आते हैं और मैनेजर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है मास्टर की के साथ, लेकिन वो देखता है कि दरवाज़ा तो लॉक है। तभी वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। अरमान भी आएगा और कहेगा कि आप सब लोग मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं। तभी सब कहेंगे कि हमें देखना है कि आपके कमरे में आखिर चल क्या रहा है। अरमान कहेगा कि मैं तो छत पर गया था अपनी लड़ाई के बाद में और मैं वहीं पर सो गया था, लेकिन यहाँ पर रुद्र क्या कर रहा है। मैनेजर कहेगा कि आपकी बीवी की जान को खतरा है। अरमान कहता है कि क्या वाकई में, और वो काफ़ी ज़्यादा वरिड होने की एक्टिंग करेगा और दरवाज़ा खोलेगा और कहेगा कि जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाएं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अरमान कहता है कि आपने पुलिस को क्यों बुलाया, डॉक्टर को बुलाना था ना। शारदा इधर रुद्र प्रसाद को कॉल करती है, लेकिन इन दोनों के फ़ोन अनरीचेबल जाते हैं। तभी वो आहूजा को कॉल करती है और उससे कहती है कि क्या आप रुद्र प्रसाद से मेरी बात कराएंगे, लेकिन यहाँ पर उसका भी फ़ोन अनरीचेबल जाता है। तभी वो होटल में दिखाया जाएगा सीक्वेंस कि पुलिस दरवाज़ा तोड़ती है और अंदर जाती है तो उन्हें देखता है कि प्रशा ने चाकू पकड़ रखा है और सबको अपने से दूर रहने की वो धमकी देती है। अरमान ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कितना बड़ा शौक लगा है और रुद्राक्ष शर्टलेस सो रहा होता है उसके बेड पर और सानिया की डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ी होती है। प्रशा कहती है मैंने देखा रुद्राक्ष और सानिया को एक साथ, इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया। अरमान कहता है कि नहीं, तुमने सानिया को नहीं मारा, जरूर रुद्र ने ही मारा होगा क्योंकि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। और वैसे भी रुद्राक्ष ये चीप हरकत के बारे में बात कर रहा था, वाइफ स्वैपिंग की, इसीलिए मेरी उससे कल लड़ाई भी हुई थी। प्रिशा कहती है कि आई डोंट बिलीव यू। होटल स्टाफ कहते हैं कि नहीं मैम, ये सच कह रही हैं, हमने इन दोनों को झगड़ते हुए देखा था। स्टाफ कहते हैं कि हाँ, हमने भी देखा था कि इनकी कोई गलती नहीं थी, रुद्र ही इन्हें पहले मार रहे थे। ये बात सुनकर प्रिशा काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाती है और तभी वो कहती है कि मैं तुम लोगों की बात का कोई भरोसा नहीं करती। अरमान, मैंने सानिया को मार दिया, इसलिए तुम मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना और मैंने ही रुद्राक्ष को बचाया है, वरना सानिया तो अपनी हरकतों को पार ही करती जा रही थी। प्रिशा कहती है कि मैंने ये मारा है इसको, देखो मेरे हाथ में वेपन भी है जिससे मैंने इसका मर्डर किया है और मेरे कपड़ों पर खून भी लगा है। तभी वो फ्लैशबैक से वापस आएगी। पुलिस यहाँ पर अरेस्ट कर लेगी प्रिशा को और रुद्राक्ष के मुंह पर पानी छिड़क कर उसे उठाएगी। रुद्राक्ष उठेगा और प्रिशा को अरेस्ट होता देख काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएगा और सानिया के डेड बॉडी को देखकर भी। अरमान से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। अरमान कहता है कि इसने ही खून किया है। प्रिशा कहती है कि नहीं, सानिया को मैंने देखा था रुद्र के साथ, इसलिए मैंने उसका खून किया है। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं प्रिशा, तुम ये कर ही नहीं सकती। अरमान कहता है प्रिशा बेकसूर है, रुद्राक्ष ने ही सानिया को मारा है और ये आखिरी रात वाइफ स्वैपिंग की बात भी कर रहा था। तभी रुद्राक्ष रिमेंबर करता है कि किसी ने उस पर जानबूझकर अटैक किया था और अरमान फिर से कहता है कि तुम ही न मारा है, लेकिन रुद्र भी कहता है कि नहीं अरमान, तुम झूठ बोल रहे हो। और यहाँ पर इन दोनों की ये इस तरह से फाइट शुरू हो जाती है। पुलिस दोनों को पकड़ते हैं। अरमान कहता है रुद्र से कि जिस तरीके से रुद्र ने मेरी बीवी का खून किया है, वैसे प्रिशा तुम किसी और औरत के साथ कभी सोच भी नहीं सकती ऐसा करने का, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। प्रिशा उसे थप्पड़ मारती है। रुद्र कहता है कि हाँ प्रिशा, यही झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रिशा कहती है कि रुद्र मेरा पति है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैंने सानिया को मारा है क्योंकि वो रुद्राक्ष के साथ ज़बरदस्ती कर रही थी और वैसे भी मुझे तो लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और अब मैंने रुद्राक्ष को सब कुछ सच बता दिया है, इसीलिए अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और अब रुद्राक्ष ही है जो उसे इनोसेंट प्रूफ करेगा। अब पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में।